दिस इज़ 10 मिनट सीरीज़ फॉर वोकैब, ठीक है। तो हम निमोनिक्स बेस्ड वोकैब पढ़ रहे थे एंड हमारा ये पार्ट 3 होगा जिसमें हम नए वर्ड्स पढ़ेंगे विद लॉट्स ऑफ निमोनिक्स विच मेक इट मच मोर ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प द थिंग्स एंड रिकॉल इट फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू। तो हमारा पहला वर्ड है फ्लोरिड, ठीक है। आपने फ्लोरिड सुना होगा वर्ड, नहीं सुना तो इफ़ आई गिव लॉट्स ऑफ सिनोनिम्स आप सुन लेंगे। एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है चमकीला। चमकीला मतलब वेरी एनीथिंग विच इज़ टू मच ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, डेकोरेटिव हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑर्नेट होता है। इसी से हमारा वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव या विच इज़ वेरी मच ब्राइट। फ्लैशी, फ्लैश लाइट जैसी होती, फ्लैशी, फ्लावरी। एंड prior to that I would like to tell one thing, that synonyms is not, it is like not too much similar, it is similar, only similar, you cannot get the exact meaning of the thing. So इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है, नहीं, ये सिर्फ सिमिलरिटी दिखाती है, ठीक है। ब्राइट, ठीक है, रोजी, ल्यूरिड, या आपने एम्बेलिश सुना होगा। वैसे एम्बेलिश्ड का मतलब होता है टू डेकोरेट एनीथिंग, जस्ट लाइक गार्नर, आपने सुना होगा, है ना। गार्नर मतलब कब बोलते हैं आप, व्हेन यू डेकोरेट योर वेजिटेबल विथ कोरिएंडर, तो यू से यू गार्नरिंग दिस थिंग है, वो गार्नर द वट एवर द वेजिटेबल यू हैव मेड। बट एम्बेलिश का मतलब सजाना होता है, तो आप इसको हिंदी में मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हो या इंग्लिश में भी, ठीक है। ये गार्नर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, ऑर्नेट ऑर्नामेंटल से आया है, ठीक है। इन दोनों का मतलब आप समझ सकते हो या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि जो ऑर्नामेंटल थिंग्स होते हैं विच इज़ वेरी मच ब्राइट होते हैं, इसीलिए वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्नामेंटल बहुत फेड होंगे तो वो ऑर्नामेंट्स लगते नहीं हैं, ठीक है। गॉडीज, तो गॉड से याद रखना कि गॉड जो होते हमारे होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनते थे, चमकीली चीज़ें पहनते थे, और वो खुद भी बहुत ब्राइट होते थे, है ना। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, ब्राइट होता है, लाइट कलर में होता है, ब्राइट होता है। फ्लैश, फ्लैश तो ब्राइट जानते ही हो, है ना, फ्लैश तो ब्राइट होता ही है। रोज़ी, रोज़ क्या होता है, रोज़ भी ब्राइट होता है ना। रूड, रूड लोग बड़े ब्राइट होते हैं, ब्राइट इन चमकीले होते हैं, दिख जाते हैं दूर से कि यार बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। एंड काइंड लोग को आपको ढूंढना पड़ता है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड काइंड पीपल। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, ठीक है। गार्नर का मतलब होता है आप किसी वेजिटेबल को समझाना, दोनों में डिफरेंस है ना। यू आर एम्बेलिशिंग योर सेल्फ, या अपने आप को खुद को सजा रहे हो तो आप एम्बेलिश बोल सकते हो, ठीक है। या फिर किसी और चीज़ को सजा रहे हो, बट गार्नर इज़ पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेबल्स, या फिर हम वेजिटेबल्स या सैलड बनाते हैं पर्टिकुलर वे में, हम उसको प्लेट्स में रखते हैं, उसको हम गार्नरिंग बोलते हैं, ठीक है। दो में आपको फिर जो वर्ड होते हैं ना, जो बच्चे हैं जो आपको याद करना है, ये ल्यूरिड और बेरिक्यू, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, बारबेक्यू में हम क्यों जाते हैं, बेरिक्यू से याद रखना। बारबेक्यू में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं, चमकीली होती हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग लगी रहती है, तो हम जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। ल्योर करना, ल्योर मतलब क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो चमकीली चीज़ें हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये फ्लोरिड का फ्लोरिस्ट से याद रख सकते हो कि उनके पास फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, चमकीली चीज़ें होती हैं। नाउ कम्स द एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या है इसके, तो एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेन, सिंपल एंड, ठीक है। तो इसके अपोजिट हो जाएंगे हमारे कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे, दैट इज़ प्लेन, सिंपल, बेयर एंड अडॉन। अडॉन, अडॉन का मतलब भी होता है सजाना किसी चीज़ को, बट ये सजाने से रिलेटेड तो है नहीं, है ना, ब्राइट से रिलेटेड है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। अडॉन मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना, सजाना मत, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है।
चलिए, एक होता है फैकेड, आपने सुना होगा ये वर्ड, फसाड भी बोलते हैं लोग, फैकेड भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग वर्ड होते हैं। फैकेड आप मानिए, इसका मतलब होता है ना फ्रंट पार्ट। क्या होता है? फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा कोई भी चीज़ का। फ्रंट पार्ट, फ्रंट, एक्सटीरियर आगे का, इंटीरियर अंदर का, शो करना। शो क्या करोगे? बाकी की चीज़ें शो करते हो ना। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस आगे की होती है कि पीछे की होती है? अंदर की। बोलते हैं ना, यू डू नॉट हैव टू लुक पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस और हाउ दे लुक, बिकॉज वो फ्रंट ब्यूटी होती है, एक्सटीरियर ब्यूटी होती है। ठीक है। प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग करना। ढोंग करना भी बोल सकते हो, प्रिटेंड करना भी बोल सकते हो। ठीक है। और दिखावा भी बोल सकते हो। तो प्रिटेंस आप बाहर से करते हो, अंदर से नहीं करते ना। तो टू इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज दिस वन, है ना। जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, ये और ये। इसको कैसे याद रखोगे? पहले याद रखना, जो वीर वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है डेविएशन। हिंदी में वीर का मतलब तो बहादुर होता है, और इंग्लिश में वीर का मतलब होता है डेविएशन। मतलब यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर, या डेविएट कर रहे हो, आप यू आर नॉट फोकस टाइप। ठीक है। तो इसमें देखो दो वर्ड्स हों, जो एक है सेम्बलेंस, एक है विनीर। सेम्बलेंस कैसे याद रखोगे? व्हेन यू सी समवन, तो जो सेम्बलेंस होता है ना, ये रिजेम्बलेंस से रिलेटेड होता है। तो रिजेम्बलेंस क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। रिजेम्बलेंस से आप याद रख सकते हो, या रिजेंबल करना। तो इफ समवन से दैट यू रिजेंबल विद योर मदर और फादर, इट मीन्स दैट यू रिजेंबल विद द आउटर पोर्शन, है ना, या एक्सटीरियर जो चीज़ें होते हैं उससे याद रखना। विनीर का मतलब भी होता है फ्रंट पार्ट। ठीक है। तो नीर से वाटर रखना, है ना। पानी तो देखने में बाहर बाहर से बहुत साफ लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या है तो हमें नहीं पता होता। तो नीर, है ना। वीर से याद रखना। वीर क्या होता है? वे वीर में तो मैंने ऐसे बता दिया था कि आप भूलो नहीं। विनीर क्या होता है? नीर। नीर जो होती है वो बाहर से दिखने में बहुत साफ लगती है, लेकिन नदियों की पानी, लेकिन वो अंदर से पता नहीं कैसी होती है, हमें नहीं पता। ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटीरियर, ऑब्वियसली, है ना। इंटीरियर हो गया, इंटरनल हो गया, तो इजी हो जाएगा ना। इंटीरियर, इंटरनल एंड ऑल द थिंग्स। चलो, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच टू लाइक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं बोली, सॉरी।